हम्म। ओके जी, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। हेलो सर। जी। हाँ सर, मैंने परसों आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू देकर कराया मैं। कैसा हाँ रहा? मंडे को। हाँ, रिटर्न रिटर्न में मतलब पहले मेरा ही इंटरव्यू हुआ सबसे पहले। अच्छा, मतलब रिटर्न में कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया? टोटल कितने लोग आए थे, आइडिया है? टोटल मतलब 45 से 50 चलो 50 लगभग मान थे। लेते हैं। 50 लड़के थे उसमें से 8 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। मतलब रिटर्न टेस्ट लिया 50 बच्चों का अराउंड, तो 8 हाँ, लोगों को शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू लेने के लिए, है ना? इंटरव्यू के लिए। हाँ अच्छा, फिर अभी तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, है ना? हाँ। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा हुआ? कैसा हुआ? मतलब थोड़ा अच्छा हुआ सर। मतलब उनके क्वेश्चन के मैंने 70% आंसर दे दिए थे मैंने। ओके। तो यही पूछना था कि हो जाएगा नहीं। हो जाना चाहिए, लेकिन ये रिलेटिव है ना, क्योंकि जैसे मान लो होता क्या है, मान लो सारे बच्चों को परफॉर्मेंस देखते हैं वो, अब हाँ जो बेस्ट परफॉर्म किया होगा उनका होगा, तो आपका 70% इज गुड। कि जनरली वो इंटरव्यू कितने देर का होता है, 15-20 मिनट, है ना, यही? मतलब आधा लगभग आधा घंटा चला। ओके। तो लगभग उन्होंने बोला मुझको चौक लेकर बोर्ड पे जाकर सॉल्व करिए। तो हम्म। मैंने मतलब बाकी मतलब सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया पर थोड़े पर कर पाया मैं। क्या पूछे थे क्वेश्चन जैसे? मतलब जब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है ना, तो उसका फंक्शन होता है वो 1 to 1। उसका फंक्शन होता है वो भी सफिशिएंट होता है। हम्म। तो एक काउंटर एग्जांपल दो, ऐसा उन्होंने बोला था। तो पहले मैं दे नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्टैटिस्टिक बताओ जो हर फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैंने बोला ऑर्डर स्टैटिस्टिक सब फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। हम्म। तो वो बोले इससे एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक डिराइव करो ऑन टू फंक्शन। इससे और वो प्रूव करो कि वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो मैंने सैंपल लिया दो दो साइज का, x1 और x2, यूनिफॉर्म 0,88। हम्म। और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक लिया x ऑर्डर 2 डिवाइड बाय x ऑर्डर 1। वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होता है ना थीटा से। हम्म। तो मैंने ये काउंटर एग्जांपल दिया और बाकी के एक दो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो मतलब 70% तक कर दिया मैंने, आंसर कर पाया उनके क्वेश्चन का। हम्म। और मेरा उन्होंने पूछा मेरे को पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा उन्होंने कि आपका दूसरे किसी आईआईटी में हुआ है क्या नहीं सिलेक्शन। हम्म। तो उधर में बोला हाँ हुआ है, मेरा आईआईटी मद्रास में हुआ है बोला मैं। उधर मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ ऐसा बताया मैंने। तो यही पूछना था कि क्या हो जाएगा क्या। हो सकता है, चांसेस तो हैं। तो देखिए, 8 बच्चों को लिया, मतलब सीटें इसमें ज़्यादा होंगी नहीं। सीटें हाँ। मुझे लगता है 2 से 4 सीटें होंगी एडमिशन के, है अच्छा। ना? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि 8 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया, तो उसमें 2-4, 2 to 4 बच्चे हाँ मतलब सेलेक्ट होंगे उनमें से। ये है। अच्छा। हाँ तो चांसेस तो है, हो सकता है ना। अभी रिजल्ट आ जाएगा, हाँ रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन बाद आएगा, 15 डेज। हाँ। एक एक वीक में आ जाएगा वो बोले।
एक वीक में आ जाएगा बोला ना। हाँ अच्छा। हाँ। फिर मतलब मेरे को ये पूछना था कि आईआईटी मद्रास कैसा है, कि मुझे मतलब रिसर्च के लिए अच्छा है क्या, स्टैटिस्टिक के लिए? हाँ, मद्रास मतलब आईआईटी जैसे बॉम्बे में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी बहुत ज़्यादा हैं, कोर है वहाँ, एमएस स्टैट्स है, तो ज़्यादा हाँ मतलब रिसर्च वो है, एनवायरनमेंट ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा फैकल्टी हैं। मद्रास में हाँ क्या है कि एमएससी मैथमेटिक्स चलता है, तो वहाँ 2-3 फैकल्टी ही आपको मिलेंगे। हाँ, वहाँ हाँ की है, अच्छा है, सेम। वहाँ नीलेश उपाध्याय सर हैं जो आईआईटी बॉम्बे से ही पीएचडी किए हैं, हाँ हाँ और भी एक दो फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे ना, तो हाँ नहीं वहाँ पे क्या है कि मतलब स्टैट्स के कम बच्चे मिलते हैं, फैकल्टी 2-3 होते हैं, तो बच्चे भी हाँ। आपको 4-5-10 मैक्सिमम वैसा मिलेगा। और जहाँ अच्छा। ज़्यादा फैकल्टी वहाँ ज़्यादा है, बल्कि अच्छा है मद्रास का भी, रिसेंटली वहाँ से एक पीएचडी उनका ही स्कॉलर किए थे, वो अभी ज्वाइन किया है आईआईटी हाँ हाँ। आईएसएम धनबाद, उन्होंने ज्वाइन किया अभी। अच्छा अच्छा, मतलब वो अभी भी अच्छा है आईआईटी मद्रास भी। हाँ हाँ, मद्रास अच्छा है ना, मद्रास से भी कर सकते हैं आप हाँ, कि मैंने बहुत लोगों से पूछा मैंने, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे में, तो सब लोग बोल रहे थे आईआईटी मद्रास ही भी बेस्ट है, अच्छा है। रैंकिंग तो उसकी बेटर आई थी पिछली बार शायद, लेकिन वैसे हाँ स्टैटिस्टिक्स के मामले में बॉम्बे बेटर होगा देन मद्रास है, तो आपको देखो अगर दोनों जगह होता है तो यू चूज़ जैसे आपको इजी लगे, है ना। हाँ बाकी आपके यहाँ से तो वो पास पड़ेगा ना, मुंबई आई थिंक है। मुंबई, हाँ। हम्म। 500 किलोमीटर ही लगभग यहाँ से। हाँ, तो यू कैन ज्वाइन देयर, हाँ हाँ। ये चीज़ है, लेकिन अच्छा है आप वहाँ से शिवाजी यूनिवर्सिटी से आईआईटीज़ में आप जा रहे हो, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है ना आपके लिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और ये बाकी बच्चों के लिए भी आप मोटिवेशन हो, है ना, वैसा है कि अच्छा हाँ हाँ। आप कर लेंगे तो बाकी लोग भी कर, आप कर ही लेंगे तो बाकी लोग को अच्छा हाँ लगेगा हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ये है ना, हाँ। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए सबसे टफ बैटल रहता है, उसके बाद फिर अच्छा लोगों हाँ। को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे वैसा। अच्छा हाँ हाँ। ये है, चलिए तो यही बाकी पूछा कि मतलब इतना अच्छा नहीं गया बॉम्बे का इंटरव्यू, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मद्रास की तरह। मद्रास में कैसे, मद्रास में हो गया इंटरव्यू? मद्रास में बहुत अच्छा हुआ सर, मतलब उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे थे ना मेरे को, वो सारे सारे कर पाया मैंने। क्या पूछे, मतलब क्या क्या पूछते हैं मद्रास में, क्या पूछे थे? उन्होंने पहले पूछा कि ऐसा एस्टिमेटर बताओ जो कंसिस्टेंट होगा पर वो अनबायस नहीं होगा। ओके। तो मैंने बोल दिया हम्म। नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के लिए वो हम्म। सैंपल वेरिएंट नहीं होता, 1/n हाँ। समेशन, वो कंसिस्टेंट होगा पर अनबायस नहीं होगा। हम्म। तो मुझे उन्होंने बोला कि एक अनबायस एस्टिमेटर बताओ सिग्मा स्क्वायर का। तो मैंने बता दिया 1/n-1 वाला वो। हम्म। फिर उन्होंने पूछा सिग्मा के लिए ये अनबायस होगा क्या, रूट ऑफ 1/n-a, तो हम्म। वो कैसे प्रूव करोगे? तो मैंने बता दिया का स्क्वायर को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर होगा और उससे हम प्रूव कर सकते हैं। हम्म। फिर उन्होंने पूछा कंप्लीट स्टैटिस्टिक के बारे में पूछा। ओके। तो उन्होंने, हाँ, और उन्होंने पूछा जब फैमिली कंप्लीट होंगी, एक फैमिली कंप्लीट कंप्लीट होंगी हम्म। तो उसका यूएमयू होगा, वो यूनिक होगा, वो कैसे प्रूव होंगे। और प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके। हाँ, तो वो बर्नौली से बायनॉमियल जाएंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे, वो बता हम्म। दिया मैंने। मतलब उन्होंने जो भी पूछा था ना आईआईटी मद्रास के लिए, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दिया मैंने। और उन्होंने लास्ट में पूछा कि आप प्रोबेबिलिटी में रिसर्च करना चाहते हो क्या? तो हम्म। करना चाहता हूँ बोला मैं। क्या बोला आपने? हाँ, कर सकता हूँ बोला मैंने। प्रोबेबिलिटी, वहाँ कितने लोग थे पैनल में, कितने लोग थे मद्रास में? मद्रास में 3-4 लोग बैठे थे, पर हम्म। क्वेश्चन सिर्फ 2 ही लोग पूछ रहे थे। क्योंकि दो ही फैकल्टी स्टैट्स के होंगे, बाकी हेड रहे होंगे और वो उधर से वीसी, वो जो डायरेक्टर के कुछ नॉमिनीज होते हैं। हाँ तो हाँ। दो लोग स्टैट्स के होंगे, इसलिए दो लोग पूछ रहे हैं। बॉम्बे में कितने लोग थे? बॉम्बे में लगभग 4 से 5 लोग थे सर, हम्म। आगे बैठे थे, वो पूछ रहे थे। ओके। तो मद्रास में लग रहा है, मद्रास में कितने बच्चे गए थे? मद्रास में लगभग 50 से 60 होंगे वहाँ भी आराम से। अच्छा, वहाँ मैथ स्टैट्स वाले एक साथ जाते हैं ना? एक साथ, हाँ, एक साथ जाते हैं। क्योंकि वहाँ जैसे बॉम्बे में क्या हुआ होगा, बॉम्बे में स्टैट्स वालों का टेस्ट अलग और मैथ्स वालों का अलग हुआ होगा, लेकिन बॉम्बे में मैथ्स मैथ्स के लिए लगभग 150 बच्चे थे सर। हाँ मैथ में ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चे थे, हाँ। तो उनका टेस्ट अलग, स्टैटिस्टिक्स, उनका इंटरव्यू अलग होता है और इनका अलग होता है ना, बॉम्बे हाँ हाँ में।
लेकिन हाँ मद्रास में टेस्ट पेपर एक ही कॉमन रहा होगा, चाहे मैथ में पीएचडी करना हो चाहे स्टैट्स में करना हो, ऐसा ना? हाँ, नहीं मद्रास में सिर्फ इंटरव्यू हुआ सर, टेस्ट नहीं ओ हुआ। अच्छा, टेस्ट हुआ ही नहीं था फिर, ओके। टेस्ट मेरे टाइम पे उनका हुआ था, मैंने जब दिया था तो उस टाइम कॉमन पेपर था। हाँ, तो इस तो बार सिर्फ लिया ही नहीं होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू था उनका, अच्छा, ओके। मद्रास का। तो ओनली इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन नहीं था वो भी? ऑनलाइन था हाँ। अच्छा, ये सही है। तो मद्रास में भी चांस है आपका, है? हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, मद्रास में उनका मेल आया मेरे को, आपका हो गया करके। हम्म। मद्रास में, आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हुआ ऐसा मेल आया मेरे को, आप एलिजिबल हो। नहीं, वो एलिजिबल का अलग है, इंटरव्यू देने के बाद कोई आया मेल क्या? हाँ आया आया आया, अब मुझे इंटरव्यू भेजो। देने के बाद ही आया। नहीं तो वहाँ सिलेक्शन लिखा होगा ना, एलिजिबल नहीं लिखा होगा, यू आर सिलेक्टेड हाँ फॉर सिलेक्शन हाँ। पीएचडी एडमिशन, हाँ ऐसा लिखा होगा। हाँ, एमएस पीएचडी ऐसा करके लिखा था। आप मुझे भेजना, मैं देखूंगा, हाँ। हाँ मतलब हाँ, अगर मैं वो करता ऐसा हूँ है तो फिर सर। तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसा आता है कि यू अगर इंटरव्यू के बाद मेल आया है, सो मीन्स यू आर हाँ सिलेक्टेड फॉर पीएचडी एडमिशन, वैसा है। हाँ यस, हाँ यस सर। तो आप भेजना मुझे, मैं देखूंगा। देखो, देखता हूँ क्या तो है। सो हाँ, तो ये पूछना था कि मद्रास बॉम्बे में जब नहीं हुआ तो मद्रास के लिए जाओ या ना जाओ। नहीं नहीं, जाना आप आईआईटी में, किसी भी आईआईटी में घुस जाओ, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ इवन हाँ हाँ बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, ये सब खड़गपुर से तो बेटर ही, इन सबसे बेटर ही है, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, इन सब से, हाँ। ये सब टॉप, हाँ जो बॉम्बे है, मद्रास है, दिल्ली हो गया, ये है ना, हाँ, और ये सब टॉप आईआईटीज है ना, ये सब टॉप 3 4 की हैं। सो अच्छा कानपुर है ना, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, ये सब है ना, रैंकिंग में हाँ ऊपर है, तो मद्रास अच्छा, इज गुड ऑप्शन। ऑप्शन अच्छा। तो बॉम्बे में हुआ नहीं तो मद्रास में के लिए जा सकता हूँ मैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मद्रास में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ वैसा है। ठीक। वहाँ भी अच्छा से रिसर्च करो आप आराम से, आपके पास तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, है ना। सो वैसा है। हाँ मतलब आईआईटी से पीएचडी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी होती है सर। बहुत है। इवन आप आईआईटीज में फैकल्टी बन सकते हो, आईआईटीज नहीं तो एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, कॉर्पोरेट में भी अच्छा जा सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन गो इनटू कॉर्पोरेट। यूनिवर्सिटी में तो ऐसा ही हो जाएगा, स्पेशली आप हाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ तो ऐसे ही आप बस अप्लाई कर दो तो हो जाएगा, क्योंकि वो मैटर करता है ना कहाँ से आपने पीएचडी किया, तो उसकी एक रेपुटेशन है ना अच्छा हाँ मार्केट हाँ में, वैसा है। हाँ 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 तो लेकिन उतने आसान भी नहीं होगा पीएचडी ना, जो आप जाओगे तो पता चलेगा, यू हैव टू वर्क अ लॉट, है ना, ये है। अलर्ट हाँ, लेकिन स्ट्रगल जब करना पड़ेगा जब थोड़ा आप बहुत। निकलोगे तो बहुत अच्छा, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, अच्छा वैसे। हाँ 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 सो चलिए, बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आप वहाँ से, है ना, हाँ ट्राई सर। कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो रेफरेंस है ना, संतोष सर और ये सब हाँ से मेरा बात हाँ होती यस रहती है सर। मेरी। तो अच्छा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है, और उनके लिए, उनको भी लगेगा चलो हमारा बच्चा आईआईटी पहुँच गया, तो है ना, ये हाँ बहुत हाँ अच्छी बात है। ठीक है। तो वो ठीक, यूजीसी हाँ। नेट के लिए पेपर वन का जो मटेरियल होता है वो कहाँ से पढ़े, मतलब वो देखो, 10। पेपर 1 में कुछ अलग सा नहीं आएगा, तो उसके लिए मुझे लगता है आप गेट स्टैटिस्टिक्स वाला जो एप्टीट्यूड है वो कर सकते हो, या सी हाँ एस आर नेट वाला एप्टीट्यूड वो कर। सी एस आर नेट का एप्टीट्यूड चूंकि बहुत ज़्यादा टफ रहता है ना, अच्छा हाँ तो हाँ वो हाँ ज़्यादा सर। टफ है। इवन गेट वाले इजी हैं, तो आप गेट के जो एप्टीट्यूड हैं, गेट हाँ स्टैट्स के, गेट मैथ के, गेट कंप्यूटर साइंस के, गेट मतलब गेट तो बहुत सारे पेपर में होते हैं ना, तो एप्टीट्यूड पेपर हाँ कॉमन रहता है, तो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम गेट एप्टीट्यूड। मतलब आप डिफरेंट गेट के पेपर डाउनलोड करो, पहले 10 10 क्वेश्चन करते जाओ सब में से, अच्छा अच्छा तो सर। वहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एप्टीट्यूड के। हाँ, और उसका लेवल भी थोड़ा इजी रहेगा ना अभी, हाँ, यूजीसी यूजीसी नेट नेट का। का लेवल गेट से भी इजी रहेगा, ऐसा। इजी रहेगा हाँ, तो आप मतलब गेट के अच्छे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ। और जो महाराष्ट्र सेट के एग्जाम होती है ना स्टैटिस्टिक के लिए, तो उसके भी पेपर रेफर कर सकते हैं अभी। हाँ, वो भी आप दे सकते हो, वो उसका लेवल सी एस आर नेट के थोड़ा इजी रहता है, गेट से थोड़ा टफ रहता है, वैसा है। हाँ हाँ सर। तो बट यू कैन अप्लाई, अप्लाई करो, गेट आपका निकल गया तो वो भी निकल जाएगा, आप जस्ट अप्लाई करो और हाँ वो हो जाएगा सेट का। देखो, देखे प्रिपरेशन के लिए वही है, नेट की जैसे प्रिपरेशन सी एस आर नेट की करते हैं वैसा ही हो जाएगा। हाँ सर हाँ। हम्म। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चैट में कुछ सोहम शायद पूछ रहे हैं आपसे ही, चैट हाँ में एक देखिए। मिनट देखते हो सर। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सोम। हाँ हाँ, ये महाराष्ट्र कोल्हापुर। सोहम भी मुंबई से है, ये तो इनका अभी इस बार 3rd रैंक था, है ना, जैम में। अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ। कुठे राहतो भाऊ इथे? मी आता कोल्हापूरमध्ये राहतो. होय अच्छा, कोल्हापूरला. ओके. होय होय. चलो अच्छा है, महाराष्ट्र के लोग स्टैट्स में अच्छा कर रहे हैं ना। जैसे हम जब शुरू हाँ में स्टैट्स में आया लगा सब बंगाल के लोग ही दिख रहे हैं हर जगह, अभी भी हैं, अभी हाँ भी 80% लोग हमारे स्टैट्स में बंगाल के ही हैं, बाकी 20% में हम पूरे इंडिया वाले हैं, ऐसा है।
सो हाँ क्योंकि ये सर। लोग बचपन से पढ़ते हैं और ये अच्छी बात है, इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज दे सर हैव मोर एक्चुअली इंटरेस्ट। महाराष्ट्र के स्टैटिस्टिक्स में लोग हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि ये लोग हैं, मतलब अंडररेटेड लोग हैं वो, ऐसा है। हाँ अभी गया था ना बॉम्बे में सर मैं पीएचडी इवन के लिए। हाँ तो महाराष्ट्र का में एक ही लड़का था पीएचडी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए, इवन फैकल्टी देख लो, एक फैकल्टी सर है वो सवनीश हाँ सर है ना, हाँ हाँ संजीव सवनीश सर, वो पुणे यूनिवर्सिटी से उनका यूजी और पीजी है स्टैट्स में, जो हाँ सावित्री हाँ। भाई पुणे पुणे यूनिवर्सिटी वहाँ से किया उन्होंने, यूएस से पीएचडी किया है, वो एक महाराष्ट्र के फैकल्टी हैं। इवन आप वहाँ पे हाँ लिस्ट निकाल लो, सो यू विल हाँ। फाइंड रेयरली 1-2 पीपल जो नॉन बंगाल के, बाकी सब बंगाल के फैकल्टीज इवन मैथ्स में भी हैं, स्टैट्स में भी, आईआईटी बॉम्बे में वैसा। अच्छा सर। हाँ हाँ स्टैट्स में तो जैसे वहाँ पे जैसे मोनिका भट्टाचार्य जी हैं, आयन भट्टाचार्य सर हैं, ये हाँ जो हाँ फैकल्टीज़ हैं, तीन चार तो एक ही फैकल्टी के अंदर उन्होंने पीएचडी किया है हाँ आईएसआई हाँ। से, सब आईएसआई कोलकाता के सर लोग हैं, बहुत अच्छे हैं मतलब, बट अच्छा हाँ दे आर स्टडिंग है ना मोर इनटू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये कहना चाह रहा हूँ। सो हम लोग भी, चलो आप लोग जैसे स्टैट्स में, हम लोग आए स्टैट्स में, हमारा बिहार में तो हाँ ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, हम लोग पढ़ लिख के थोड़ा बहुत स्टैट्स में आए हैं। तो अब है कि मतलब महाराष्ट्र के लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्टैट्स में ना, अब लोग आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, उस तरह से हाँ आप सर। लोग हैं। हाँ सर। और मेरा सर एमटेक के लिए भी मेरे को एडमिशन मिल सकता है आईआईटी खड़गपुर में और आईआईटी तिरुपति में। एमटेक, हाँ पर मैं उधर जाऊंगा ना, अभी तो पीएचडी एमटेक आई हो थिंक गया। कौन, एमटेक को तो सीएसडीपी है, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग खड़गपुर में हाँ है। हाँ। और तिरुपति में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स है। हाँ डेटा साइंस ये सब मिल जाएगा। तो जो मिल जाएगा। गेट स्टार्ट से अभी यूट्यूब पे कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि उस एमटेक का कोई ऑप्शन है कि नहीं है, तो वही है हाँ मतलब एमटेक जैसे आप बता रहे हैं ना, खड़गपुर में है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड हाँ डेटा प्रोसेसिंग, जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है, ये जहाँ से मैंने हाँ पीएचडी किया वो डिपार्टमेंट कराती है वहाँ है। तिरुपति में आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, डेटा साइंस। हाँ है ना, उसमें भिले एमटेक। में भी है, आईआईटी भिले में भी है दिल्ली एमटेक में के भी लिए। है, अब तो हर आईआईटी में एक डेटा साइंस का अलग से डिपार्टमेंट खुल गया हाँ है ना, हाँ तो सर। वहाँ एमटेक में स्टैट्स के थ्रू जा सकते हैं, हाँ हाँ या डीए के थ्रू जा सकते हैं, डीए स्टैट्स सब एक्सेप्टेड है, मैथ्स भी है, इस हाँ तरह हाँ। से। हम्म। तो सोम कुछ लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री में महाराष्ट्र, ये सुखात में आई थिंक जो है वो महाराष्ट्र का ही है शायद ना, हाँ हाँ सुखाद सुखात में में, उनका पीवी सुखाद सैम्पलिंग में में। हाँ काफ़ी सर, कंट्रीब्यूशन है सुकत में ना। महाराष्ट्र। पीवी सुखाद में सर। हाँ पीवी सुखात में, और उनकी शायद वाइफ भी थी, वो भी स्टैट्स में ही थी हम्म, शायद, हाँ हाँ है ना, तो हाँ दोनों सर। उनका, तो उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में, सैम्पलिंग में। स्टैटिस्टिक्स में। अभी लोग सर मोस्टली यहाँ से आते नहीं, सब इंजीनियरिंग के पीछे ही भागते हैं इसके वजह से। तो वैसा है, बट जैसे पुणे यूनिवर्सिटी अच्छा काफ़ी स्टैट्स में है उधर, हाँ पुणे सर। यूनिवर्सिटी का हो गया है ना उधर, केरला में है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। हाँ सावित्रीबाई फुले, तो वहाँ अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और अच्छा इधर है, केरला में केरला यूनिवर्सिटी एसयू सेट है, वहाँ से आते हैं स्टैट्स के लोग ज़्यादा हैं, हमारे बिहार भर में तो है नहीं। इधर यही मतलब जो कुछ यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं जो स्टैट्स में काफ़ी अच्छा है, जहाँ स्टैट्स में एमएससी है वैसा। हाँ धारवाड़ में भी है सर, धारवाड़ यूनिवर्सिटी हम्म। कर्नाटक में। कर्नाटका में हाँ, हाँ तो हाँ वैसा है। हमारा पटना यूनिवर्सिटी में थोड़ा हमारे यहाँ है स्टैट्स में, हाँ बीएससी एमएससी है पटना यूनिवर्सिटी में, वो है। तो वैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जैसे हैं तो है, लेकिन अभी फिर भी लोग थोड़े कम हाँ। हैं रेशियो में वैसा। अच्छा सर। ये ठीक है। ठीक है, आई थिंक अनुपम आपको कुछ पूछना है क्या? ये चैट में है, ये बाकी लोग ठीक है। अनंत आप भेजना एक बार ना, और फिर देखता हूँ उसमें सिलेक्शन हो तो अच्छी बात है ना, आपको हो जाए कहीं हाँ ना कहीं तो होना ही है। तभी आपने बॉम्बे हाँ और मद्रास में ही सिर्फ दिया है, हाँ सर। अभी 2 जगह हुआ है, बाकी जगह कहीं है आगे? आगे भुवनेश्वर में है अभी 22 को, पर मैं नहीं गया सर अभी। अच्छा ऑफलाइन था। हाँ ऑफलाइन था, जोधपुर में भी था, परसों हम्म। था ओ, 14 को। तो तो वहाँ अभी नहीं जा रहे हो इन सब मद्रास, में? हाँ मद्रास में हुआ है तो अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक ठीक, नहीं बहुत अच्छा, मद्रास बॉम्बे दो ऑप्शन, मद्रास तो आपका हो ही गया ना, तो मद्रास इज कंफर्म्ड, एंड हाँ देन बॉम्बे आता है, तो देन बॉम्बे आता है तो बॉम्बे ज्वाइन कर लो, नहीं तो मद्रास तो है ही। सो मद्रास हाँ इज सर। ऑल्सो वेरी गुड, हाँ सो गुड। हाँ सर। और आईटी मद्रास में तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ ठीक है, आप मुझे भेजना फोटो खींच के ना उसका, ठीक है। अच्छा, अभी भी सेंड करता हूँ सर। हाँ हाँ अभी भेज दीजिए, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक और कुछ डाउट किसी को है नहीं। चलिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, एटलीस्ट आप मेहनत किए है ना, फिर आपका गेट में भी अच्छा रैंक आया, देन यू गॉट इनटू आईआईटी इन पीएचडी, सो दिस इज वेरी गुड थिंग।
और ये हमारा हमारा पर्पस भी यही है ना, मेनली लोगों का हेल्प करना, कि वो मेहनत तो बच्चों का ही होता है, बस थोड़े बहुत जो गाइडेंस सपोर्ट है वही है, बाकी तो अपना बच्चा खुद ही करता है। और क्लास की भी, मतलब क्लास की बहुत मेरे को हेल्प हुई है अभी इस एक हाँ साल ये में। कि मैंने वो इंटरेक्शन में भी बताया था आपको। हम्म। हाँ वो तो बहुत अच्छा है, जैसे उनका जितना अच्छा रैंक आया था, मेरी बात हुई थी ना संतोष सर, संतोष उधर सर हैं या लोगों से, तो आप ये मतलब उन्होंने बताया था, भेजा था आपको, तो मेरी बात होती रहती है उन लोगों से ना, जैसे और बच्चे भी आते हैं उनके थ्रू, वैसा है। सो जो जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स कर पाता उतना रैंक उनका आता है, इस तरह से है। हाँ सर। सो बट आपने अच्छा किया, तो इससे क्या है कि उनको भी लगेगा हाँ अब ये बच्चा गया है तो बाकी लोग को अब आप गाइड कर सकते हो उनको, इस तरह से है कि हाउ यस टू सर। प्रिपेयर, है ना, ये है। ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। फिर मिलते हैं, थैंक यू, हाँ कल फिर क्लास रखते हैं। ठीक है भाई ठीक है। सोहम और अनुपम, थैंक यू। थैंक यू सर।